ऑल माय डियर वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो बच्चों, हमने जो ये 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, 50 प्रैक्टिस सेट्स और वोकैबुलरी की मास्टर सीरीज। वोकैबुलरी की मास्टर सीरीज में मैं आपको 2023, 24 और 25 की सारी वोकैबुलरी करवाऊंगी। और कितना डिटेल में हम पढ़ेंगे ये आप ऑलरेडी अब तक की क्लासेस में देख चुके होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहूंगी कि कुछ बच्चों को शायद लग सकता है कि इतना सारा हम एक दिन में कैसे पढ़ें, एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें मैम बता देती हैं। यही तरीका है बच्चों, अगर एक बार आपने इतनी मेहनत कर ली ना, मैं आपसे कह रही हूँ 10 क्वेश्चन भी अगर शुरू के आपने इतनी मेहनत से कर लिए ना, और जब रिपीटेशन मिलेगा आपको तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तरीका ही ये है, ऐसे वन लाइनर में नहीं याद कर सकते। शुरू की मेहनत है और यही तरीका है। आप देखना इसका कितना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस पे अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको इन क्लासेस को यूज करना है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और कैसे आप अपना नंबर जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सीपीओ 2025 के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं, ठीक है। सीपीओ 2025 के क्वेश्चंस, सीपीओ 2025 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कल तक के क्लासेस में आपको मिल गए हैं। सीएचएसएल 2025 के सिनोनिम्स अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमसे पूछा है, अच्छा सिनोनिम्स के तो ये क्वेश्चंस हैं ही, तो सिनोनिम पूछा है वेन का। बच्चों, वेन होता है किसी चीज के वेट में, वैल्यू में, किसी चीज के इम्पैक्ट में कमी आना, रिडक्शन होना, ठीक है। तो वेन का मतलब है वैल्यू, इफेक्ट या फोर्स में कमी आना। जैसे मान लो मैंने कहा कि टीम के जो प्लेयर्स हैं बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगा कि उनके धीरे धीरे करके एक एक प्लेयर्स जो हैं वो हार रहे हैं, तो देयर कॉन्फिडेंस स्टार्टेड वेनिंग। वेनिंग मतलब उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। अब आपको याद आ रहा होगा पिछली क्लासेस में हमने कम होने के लिए कितने सारे वर्ड्स पढ़े थे। किसी के गुस्से को कम करना, है ना, पॉवर्टी के इम्पैक्ट को कम करना, किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना, ठीक है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्गर, उसको वीक करना, कम करना। उसके लिए पैसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, असुएज, कंसीलिएट, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे। एलिविएट पढ़े थे सारे, एक ही बार में याद हो गए सारे। उसी का जो सिनोनिम है वो क्या है, वेन है। तो वेन का मतलब क्या होता है, अबेट। किसी चीज में क्या होना, कमी होना, तो क्या हो जाएगा, अबेट होगा, रिसीड होगा। याद है, रिसीड मतलब कमी होना, सबसाइड। मैंने कहा आप ये दवा ले लो, इससे आपका पेन थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। या डॉक्टर ने मुझे दवा दे दी, इंजेक्शन दे दिया टू एलिविएट माय पेन, मेरे पेन को एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ड्विंडल, कम होना, ठीक है। डिमिनिश, कम होना। रेमिट, कम होना, ओके। अटेनुएट, अटेनुएट का मतलब भी होता है वैल्यू, वेट वगैरह में कमी आना, ठीक है। तो ये तो आपके हैं आपके वेट के लिए सारे सिनोनिम। अच्छा, किसी चीज में जैसे कोई चीज श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो गई तो कम हो गई। जैसे मान लो किसी चीज के जो बेनिफिट्स हैं वो श्रिंक हो गए, कम हो गए, तो किसी भी केस में कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो आपसे पूछ सकता है। एंड एबिंग, EBBING, एब एंड फ्लो होता है ना, ज्वार और भाटा ऐसे बोलते हैं एब। तो जैसे मान लो मैंने कहा द टाइड बिगेन टू एब, है ना, मैंने बोला द टाइड, लहरें जो है ना, द टाइड बिगेन टू एब, मतलब धीरे धीरे पीछे जाना शुरू हो गई थी, शांत होना शुरू हो गई थी, कम हो गया ना उसका इम्पैक्ट। तो एब एंड फ्लो होता है ना, एब एंड फ्लो। तो एबिंग, एब का मतलब क्या हो गया आपका, कम होना, ड्विंडल होना, ठीक है। अब देखो ग्रो है, इंटेंसिफाई, इंक्रीज है। अब यहाँ साफ साफ पता लग रहा है, मैं कराऊंगी डिटेल में, फिर भी आंसर देखो। ग्रो बढ़ना, इंटेंसिफाई बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ना, तो डिक्लाइन एकमात्र इसका आंसर हो गया, डिक्लाइन, है ना। अब जैसे आप ग्रो होने की और इंटेंसिफाई होने की बात करते हो, तो किसी भी चीज में बढ़ोतरी आना, उसके लिए आपके पास वर्ड है, देखो मशरूम। मशरूम का मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। और जैसे यहाँ पर चीजों को कम किया था, कम किया था, देखो बच्चों ये वर्ड्स भूलना नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। मॉलिफाई, पैसिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, असुवेज, कंसीलिएट, एलिविएट, ये सारे वर्ड ध्यान रखना। एले, इनका मतलब क्या था, कम करना। मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग के लेटर लिख दिए, ठीक है। क्या क्या है, मिटिगेट, प्लेकेट, क्या क्या है, मॉलिफाई, पैसिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, असुएज, कंसीलिएट, एलिवेट और एले, ठीक है। और एलाय क्या होता है, फ्रेंड। जैसे हमारे इंडियन अलाइज है, इंडिया के फ्रेंड्स हैं, ऐसा आप यूज कर सकते हैं, ओके। उसी तरीके से यहाँ तो है गुस्सा कम करना। मान लो किसी चीज ने गुस्से को बढ़ा दिया, लड़ाई को बढ़ा दिया, इम्पैक्ट को, दर्द को बढ़ा दिया, तो क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई। अच्छा, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं,
जैसे आवाज को लाउड करने के लिए तो एम्पलीफायर हो जाएगा। एम्पलीफायर किसको कहते हैं, जिससे आवाज तेज होती है। एम्पलीफाई है, ऑगमेंट है, और इंटेंसिफाई आपको दे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। गुस्सा कम करने की जगह और बढ़ा दिया तो एग्रेवेट हो गया, एग्रेवेट है ना। एग्रेवेट गुस्सा दिलाने के लिए एग्जैस्परेट वर्ड था, एक याद है आपको, ठीक है। तो एग्रेवेट हो जाएगा आपका। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने बात करी कि ये जो सरकार ने टैक्सेस जो बढ़ा दिए ना, इससे लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है, तो क्या आप ये कह सकते हैं गुस्सा बढ़ गया है तो उन लोगों को क्या कर दिया, इन्फ्लेम कर दिया। इस चीज ने क्या कर दिया, भड़का दिया उनको। इन्फ्लेम तो प्रोवोक हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी लिस्ट आ गई, देखो ऐसे समझते हैं, ऐसे चीजों को समझते हैं। इन्फ्लेम का मतलब भी क्या है, बढ़ा दिया, गुस्से को बढ़ा दिया, मतलब लोगों को क्या कर दिया है, प्रोवोक कर दिया है, ठीक है। प्रोवोक कर दिया मतलब आप प्रोवोक के लिए कौन से वर्ड्स है, अराउज है, इवोक है, इंड्यूस है। प्रोवोक के लिए ट्रिगर वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना, मतलब ट्रिगर कर दिया, कोई चीज पहले सही थी और वो ट्रिगर हो गई है ना, लोगों को भी गुस्सा था लेकिन वो और ट्रिगर हो गया इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बाद या टैक्सेस के बढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये सब, इन सब का यूज हम कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, है ना। ये डिक्लाइन इसका आंसर हो गया। और इंक्रीज, इंक्रीज मतलब कोई चीज एक्सपैंड हो रही है, कोई चीज एक्सपैंड हो रही है। और प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज इन लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर, बहुत भारी संख्या में, बड़ी संख्या में बढ़ना। एक्सपैंड होना, एनलार्ज होना, ठीक है। कोई चीज बढ़ गई है, एनलार्ज हो गई है ना। एनलार्ज और इन्फ्लेट वर्ड्स को देखो आप ऐसे समझ सकते हो, एनलार्ज और इन्फ्लेट, जैसे कोई बॉल है, गेंद है ना, और या फिर कोई गुब्बारा है, बलून है, उसमें मैंने हवा भर दी है, टायर में हवा भर दिया, हवा भर दी तो एनलार्ज हो गया, इन्फ्लेट हो गया, वो फूल गया, ठीक है, एक्सपैंड हो गया और प्रोलिफरेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डिक्लाइन। ओके, कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डायलैक्टिक का सिनोनिम। अब डायलैक्टिक का मतलब होता है ऐसी कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल और आइडियाज दैट डिसएग्री बट वर्क टुगेदर टू फाइंड द ट्रूथ। एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें दो आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट है, दो लोगों के विचार बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन को रखा इसलिए जाता है ताकि दे कैन फाइंड द ट्रूथ, ठीक है। उस पर कॉन्वर्सेशन करके सच्चाई को निकाल पाए, एक कहाँ तक, एक रिजल्ट तक पहुंच पाए, ठीक है, ये उसका मतलब है। तो डायलैक्टिक का बेसिकली एक मतलब क्या है, कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको कि किस तरह की कॉन्वर्सेशन है। एक इस तरह की कॉन्वर्सेशन है जिसमें, अब देखो मान लो दो विपरीत विचार हैं, तो किस तरह के लोग करेंगे, काफी एलीट स्कॉलरली लोग करेंगे, रीजनिंग लगेगी, लॉजिक लगेंगे, फैक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तब जाकर कोई रिजल्ट निकलेगा। तो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रीजनिंग लगती है। तो आप किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट तो होगा ना, आर्ग्यूमेंटेशन होगा, आर्ग्यूमेंट करेंगे दो लोग, तो वो एक तरह का डिस्कोर्स होगा। डिस्कोर्स किसके लिए यूज होता है, जैसे भागवत गीता में कृष्ण जी ने जो कुछ भी अर्जुन को कहा था, वो एक उनके बीच का वार्तालाप है, क्वेश्चनिंग करते हैं, उसका आंसर देते हैं कृष्ण जी, तो लॉजिक और रीजनिंग लगाते हैं, तो वो डिस्कोर्स था, उन दोनों के बीच की बात थी, ठीक है। और डिबेट, एक डिबेट भी कह सकते हैं आप उसको। तो आंसर तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है। इम्प्रेशनिज्म एक वर्ड है, इसका इम्प्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इम्प्रेशनिज्म एक तरीके की क्या होती है, आर्ट होती है, ठीक है। और वो क्या कैप्चर करती है, कैप्चरिंग फ्लीटिंग मोमेंट, है ना। अब देखो फ्लीटिंग मोमेंट्स, कैसे मोमेंट्स, फ्लीटिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, फ्लीटिंग का मतलब क्या था, टेम्परेरी, टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड, याद आ गए सारे वर्ड्स, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, फ्यूजिटिव, फ्यूगेशियस, इवानेसेंट। तो किस तरह के मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए ये एक आर्ट बनती है, जैसे मान लो डिसेप्शन ऑफ लाइट है, या डेली की लाइफ है जिसमें आसमान दिखा दिया गया या पानी दिखा दिया गया, लाइट कलर, एक तरीके की पेंटिंग है ये, एक सीन क्रिएट होता है इसमें, उस तरह की पेंटिंग है। और एक जो पेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, इंप्रेशनिस्ट कहा जाता है। अगर वो इस तरह की कोई पेंटिंग बना रहा है, जैसे कोई सुबह का नजारा बना दिया, सूरज बना दिया, पानी बना दिया, उस पानी में नाव बना दी, इस तरह का जो पूरा सीन क्रिएट किया ना, उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, मतलब दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, ये एक आर्ट की फॉर्म है इम्प्रेशनिज्म। और जो पेंटर होता है उसमें आईएससी लगा दो तो इम्प्रेशनिस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, ख्याली पुलाव पकाना, सब कुछ क्या है, इमेजिनेशन में, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब रियल कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है तो मतलब क्या कर रहा है व्यक्ति, डे ड्रीम करता है। डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखता है, इसका मतलब क्या है, ख्याली पुलाव पका रहा है केवल, है ना, सच्चाई कुछ भी नहीं है उसमें, तो वो किस में रहेगा, हमेशा इल्यूजन में रहेगा, है ना, डिल्यूजन में रहेगा। ये मैंने करवा दिया आपको, वर्ड्स लिखती बार बार इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको याद हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है।
काइमेरा है, मिराज है। बच्चों आप देख रहे होंगे मैं हर एक वर्ड को क्यों लिख रही हूँ, मुझे तो ये याद है और मुझे एग्जाम में नहीं देना है। सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि मैं बार बार लिखूं, आप बार बार उसको देखें और आपको वो याद हो जाए। ठीक है, मिराज याद आ रहा है ना आपको? जो गर्मियों में होता है, ऐसा लगता है रोड पर पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे वो पानी हटता जाता है, तो वो मिराज के लिए आ जाएगा। ठीक है, और हेल्यूसिनेशन कब होता है? हेल्यूसिनेशन मतलब भ्रम। हेल्यूसिनेशन का मतलब है भ्रम, है ना? किस वजह से हो सकता है? या तो बहुत नशा हो रहा है किसी चीज का, या बेहोशी आ रही है, या दवा कुछ ऐसी ले ली है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आसपास क्या हो रहा है, कौन आपसे मिलने आया है, तो हेल्यूसिनेशन। ठीक है, उसके लिए फैंटिज्म एक वर्ड है, फैंटिज्म। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ ही रहे हैं कि बेहोशी की हालत है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है, तो कुछ मेंटल स्टेट्स पूछता है आपसे एग्जामिनर। एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आपका ब्रेन सही रूप से फंक्शन करना बंद कर देता है एंड यू स्टार्ट फॉरगेटिंग मेमोरीज। ठीक है, आप मेमोरीज जो है मतलब यू स्टार्ट फॉरगेटिंग चीज समथिंग, आपकी चीजों को भूलना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसके लिए आपके पास वर्ड्स है, देखो डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसा ब्रेन डिजीज होता है जिसमें व्यक्ति भूलने लग जाता है, उसकी लॉजिकल पावर और रीजनिंग खत्म होने लग जाती है, और ऐसी ही स्थिति डेलेरियम में होती है। ठीक है, DELIRIUM, ओके, डेलेरियम। और एक वर्ड हम बार बार पढ़ते ही हैं, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या है? फॉरगेटफुलनेस, व्यक्ति भूलने लग जाता है। मतलब वो कैसी स्थिति में आ जाता है? ऑब्लिवियन या ऑब्लिवियस, दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, ऑब्लिवियन ऑब्लिवियस दोनों याद रखेंगे, इसमें आपको पता नहीं रहता आपके आसपास क्या चल रहा है, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। और एक बीमारी होती है भूलने की, एल्जाइमर उसको कहते हैं। ठीक है, एल्जाइमर्स ये डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, जैसा कुछ टाइप इस टाइप का जैसे गजनी में था। आप थोड़ी थोड़ी चीजों को मतलब थोड़े थोड़े समय में मेमोरी आपका लॉस हो जाता है, उसको आप एल्जाइमर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये वन वर्ड्स मैंने सारे पढ़ाई दिए, तो एक हिस्टीरिया भी पूछता है। वन वर्ड में एक हिस्टीरिया वर्ड पूछता है जिसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स, अनकंट्रोल्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको हंसी आ रही है तो आप उसे रोक ही नहीं पा रहे। जब आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता तो फिर आप उसको कैसे बोलते हो? आई एम सो सॉरी, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प लाफिंग। मतलब मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूँ। यहाँ हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है, कांट हेल्प का मतलब है कि आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो अगर रोना आ रहा है तो बहुत जोर जोर से रोना आ रहा है, ठीक है, उस केस में आप यूज करें, मतलब उस केस में जो स्थिति है वो किससे शो होती है? हिस्टीरिया। ये एक मतलब यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आपका पहला जो वर्ड है मोनोलॉग बच्चों, है ना? कैसे बनता है? मोनो का मतलब होता है वन, और ये लॉग जो है ये बना है लोखवा से। लोखवा का मतलब होता है बोलना, लकुआ का मतलब होता है बोलना। इसीलिए जो आपका लॉक्वाशियस वर्ड है, लॉक्वाशियस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। जो लॉक्वाशियस होता है वो टॉकेटिव होता है। अब जो टॉकेटिव होता है वो सोशल होगा, ग्रिगेरियस होगा, गैरुलस होगा, वर्डी होगा, चैटी होगा, वर्बोज होगा। फिर यहाँ से वो सारे वर्ड्स याद रखो। जो ज्यादा बोलता है उसके द्वारा दिया गया भाषण, उसके द्वारा बोली गई सारी बातें कहानियां सब लंबी होंगी, तो प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्टेड, एफ्यूसिव, ठीक है, लेंदी, ये सब हो जाएगा। छोटा होगा तो ब्रेविटी है, लेकॉनिक है, टर्सनेस है, सक्सिंक्ट है, ये सब छोटे के लिए आ जाएंगे। ठीक है, ये सब हमने पढ़े हुए हैं ना। ऐसे आप लिंक बनाओ तब आपको ये क्लासेस जो है बहुत बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो ये मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? एक ही व्यक्ति बोल रहा है, तो अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, अ लॉन्ग स्पीच, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। प्ले वगैरह में होता है एक ही व्यक्ति के द्वारा बोला गया, दिया गया भाषण। तो मोनो है ना, क्योंकि वन के लिए आता है मोनो। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और वर्ड्स बताती हूँ इससे कनेक्ट करके। यहाँ देखो वर्ड आ रहा था लॉग, जो कि बनता किससे है? लॉक्वा से ही बनता है ना? अब इससे देखो कुछ कुछ वर्ड्स, एक तो आता है डेमागॉग, एक आता है डेमागॉग, ठीक है, एक आता है पैडागॉग। ये देखो पैडागॉग तो है ही है, साथ साथ में पैडागॉजी भी है एक वर्ड, दोनों पढ़ लेंगे अभी, है ना? क्योंकि जीयू ई पर खत्म हो रहे हैं, जीओ जीयू ई पर, तो मैंने आपको सारे बता दिए, तो पैडागॉजी एक वर्ड है। इसके अलावा एक आता है प्रोलॉग, इसमें भी देखो LOGUE आ रहा है, और एक आता है एपिलॉग, एपिलॉग। इन सब में लास्ट में क्या आ रहा है देखो? GUGE आ रहा है, यहाँ पर GOGUE आ रहा है, यहाँ पर भी GUE आ रहा है। तो मैंने आपको ये सारे वर्ड एक साथ बता दी।
अब यहाँ पर लॉग का मतलब तो क्या है, वही लॉकवा। यहाँ देखो लॉकवा, ये लॉकवा से बने, लॉकवा मतलब बोलना। प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले। और एपी का मतलब है बाहर, बाद में, ठीक है। तो कोई भी अ पीस ऑफ राइटिंग और समथिंग दैट इज एडेड बिफोर, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ अ मूवी, फिल्म और प्ले। जब कोई चीज किसी मूवी के, किताब के, या फिर किसी प्ले के पहले लिखी या बोली जाती है, ऐड की जाती है, उसको तो क्या कहते हो आप, प्रोलॉग, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना मतलब ये क्या होगा, एडेड एट द बिगिनिंग, एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, कुछ भी हो सकता है, फिल्म या प्ले, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो एंड में, ठीक है, एंड में ऐड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपसंहार। मतलब ये एज अ कंक्लूजन काम करता है, एज अ कंक्लूजन मींस दिस इज एडेड एट द एंड ऑफ, दिस इज एडेड एट द एंड ऑफ अ मूवी, फिल्म और प्ले। तो ये तो हो गया प्रस्तावना और उपसंहार, ठीक है। डेमागोग बच्चों एक पॉलिटिकल लीडर होता है, एक पॉलिटिकल लीडर होता है, इसको समझ लो एक बार, है ना, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। एक पॉलिटिकल लीडर होता है हु गेन्स पावर बाय अपीलिंग टू पीपल्स इमोशंस, प्रेजुडिसेस एंड फियर्स रादर देन यूजिंग रीजन और फैक्ट्स। ठीक है, मतलब हु गेन्स पावर बाय अपीलिंग पीपल, हु गेन्स पावर बाय अपीलिंग पीपल्स इमोशंस, ठीक है, लोगों के इमोशंस के साथ में, इमोशंस के आधार पर, मतलब वो लोगों का जो सपोर्ट है वो गेन करता है, ठीक है, लोगों को डरा धमका कर। बेसिकली होता क्या है, वो एक तरीके से मैनिपुलेटिव होता है, ठीक है। वो लोगों को जैसे मान लो उनको उनके फायदे की कुछ चीजें करवा दी, है ना, उनको या तो उनको मैनिपुलेट कर दिया, हम सब करेंगे, अच्छा करेंगे, या धर्म के नाम पर कर दिया। फैक्ट्स और रीजनिंग की बजाय लोगों की इमोशंस के साथ में, इमोशंस को मैनिपुलेट करके पावर हासिल करने वाला लीडर कौन होता है, उसको कहा जाता है डेमागोग। देखो डेमा लोगों के लिए आता है ना, ठीक है। अच्छा, पैडागोग होता है अ टीचर, सिंपली अ टीचर जो पढ़ाता है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, तो एक टीचर को पैडागोग कहोगे। लेकिन पैडागोजी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, यो क्या होता है, टीचिंग मेथड्स की किस तरीके से नॉलेज दी जानी चाहिए, टीचिंग मेथड्स को क्या बोला जाता है, पैडागोजी। कि हाउ नॉलेज इज डिलीवर्ड, किस तरीके से नॉलेज को डिलीवर करना। आपने देखा है बीएड वाले जो लोग होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बीएड कर रहे होते हैं, उनको उनको पेडागोजी सिखाई जाती है कि आप इस तरह पढ़ाओ। उनके फिर प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, उनसे पढ़ाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है कि आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, कैसे डिलीवर करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो मिराज, अभी अभी बताया, देखो ये मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपने डिटेल में इन चीजों को कर लिया ना, तो बार बार मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, आप करके तो देखो एक बार। तो आपका वर्ड है मिराज, आपको पता है फैंटेसी, अभी यही पढ़ा था आपने, है ना, अभी यहीं पे आपने पढ़ा था फैंटेसी में मैंने वर्ड लिखवाया था मिराज। तो आपको कोई सा भी वर्ड आ सकता है ना इनमें से, तो आंसर हो गया ये। अब बताओ मेरी मेहनत कम हो गई ना, अब मैं बार बार तो नहीं लिखूंगी हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, हिस्टीरिया, डिमेंशिया, ये सब दोबारा तो नहीं लिखूंगी अब मैं, फैंटेज्म, हेलुसिनेशन, ये सब, और आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रियलिटी, एविडेंस और प्रूफ, ये सब सच से रिलेटेड है। रियलिटी का मतलब क्या है, सच्चाई है ना, तो रियलिज्म है, वेरिटी है, वेरिटी है, रियलिज्म है ना, ट्रूइज्म है, ट्रूइज्म। अच्छा एक बात बताओ, ट्रूइज्म का मतलब है जो जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जो सच है। तो जितनी भी आपकी कहावतें वगैरह होती है ना, जैसे सत्यमेव जयते है या एक्शंस स्पीक मोर देन वर्ड्स, इनको किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, अपने आप में सेल्फ आप कहते हैं सेल्फ रियलिटी शो करती हैं, ठीक है। इनको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती। तो आपकी जितनी भी मैं कहूँ सेइंग है, मैं सिर्फ वर्ड्स याद करा रही हूँ आपको, सेइंग है, प्रोवर्ब्स है, कहावतें, इनके लिए वर्ड आता है एक्सियम, एक्सियम है, मैक्सिम है, MAXIM, डिक्टम है, ठीक है, एडेज है, ये सब क्या है, ट्रू होती है ये, ओके। इसके अलावा जैसे वेरिटी है, रियलिज्म है, उसके अलावा आप फिडेलिटी भी तो लिख सकते हो। फिडेलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, फिडेलिटी मतलब ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, मतलब वफा। हालांकि मैं वफा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट होते हैं इंग्लिश में। फिडेलिटी बेसिकली जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए आता है, कि उसमें जो ट्रस्ट वर्दीनेस होती है ना, ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, उसके लिए ये वर्ड आता है, ठीक है। इसके अलावा विरासिटी, विरासिटी भी कह सकते हैं, विरासिटी, दोनों वर्ड्स एक साथ याद कर लोगे, विरासिटी है और वेरिटी है। फैक्ट, फैक्ट मतलब जिसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, तो वो फैक्ट है। क्लियर है ये बात, ठीक है।
अब ये तो सारे वर्ड्स किसके लिए हो गए आपके, रियलिटी के लिए। अब रियलिटी है तो मतलब अब जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करी, अगर मैं कहूँ कि उनके बीच में क्या है, फिडेलिटी है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि उनके बीच में लॉयल्टी है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कमिटमेंट है? कमिटमेंट है कि एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ये कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं, ठीक है, जैसे धोखाधड़ी है मान लो, तो धोखाधड़ी है तो मैं इसका उल्टा क्या लिख दूं, ये तो है फिडेलिटी। अगर दोनों में से किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड का या वाइफ का, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनफिडेलिटी। अब उनके बीच में क्या आ गई, बेवफाई, तो इनफिडेलिटी हो जाएगा, ठीक है। और धोखा दे दिया तो क्या है, ट्रीचरी। ट्रीचरी का मतलब क्या होता है, धोखा। परफिडी क्या होता है, धोखा। परफिडी धोखा। चिकैनरी धोखा, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, धोखा। तो फिडेलिटी में इन लगा दिया तो वो उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और एक वर्ड हमारे पास है, देखो, एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब क्या होता है, अगर ये वन वर्ड में भी आ गया ना बच्चों, तो ध्यान रखना, एडल्टरी का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी भी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। इस चीज को क्या कहा जाता है, एडल्टरी। और व्यक्ति क्या कहलाएगा, एडल्टरस। व्यक्ति क्या कहलाएगा, धोखेबाज, एडल्टरस। अब जो एडल्टरस है वो क्या है, ट्रेटरस। ट्रेटरस कौन होता है, धोखेबाज, ठीक है। ट्रेटरस कौन होता है, धोखेबाज। और इसके लिए एक वर्ड और लिखेंगे, ट्रीचरस। ट्रीचरस, ठीक है, TREACHEROUS। ये सब किसके लिए है, सारे वर्ड धोखेबाज के लिए है, ट्रीचरस, ओके। ये ध्यान रखना बच्चों, वहां पे एडल्ट्रस है। अगर आपको वर्ड दिखता है अडल्ट्रेशन, ठीक है, अगर आपको वर्ड दिखता है अडल्ट्रेशन, ये आपका वर्ड है। ये मिलती जुलती स्पेलिंग्स मैं साथ में करवाने पे भरोसा रखती हूँ ताकि याद रहे। एडल्ट्रेशन, ADULT, एडल्ट तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन एडल्ट्रेशन का मतलब होता है खाने या पीने में मिलावट। जैसे पानी में मिलावट कर दी, ठीक है, उसको कंटामिनेट कर दिया, या खाने में मिलावट कर दी, चावल में प्लास्टिक के चावल के दाने मिला दिए, वो सब क्या है, मिलावट है, खाने पीने में मिलावट के लिए आता है, ठीक है। अब बच्चों मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपको कुछ वर्ड्स करा दूं, जैसे हमने यहाँ पर रिलेट करके वर्ड पढ़ा है, एडल्ट्री है, धोखा देना, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हमसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो साथ साथ में याद कर लेते हैं। अगर आपको वर्ड दिखता है निम्फोमेनिया, तो निम्फोमेनिया जो है बेसिकली तो किसके लिए आता है, वुमेन के लिए आता है। बेसिकली वुमेन के लिए आता है, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब एक इंटेंस डिजायर होती है, इंटेंस डिजायर होती है, एक ऐसा बिहेवियर होता है महिला का स्पेशली, दैट शी वांट्स टू बी इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसको कहा जाता है निम्फोमेनिया। और अगर हम विमेन की बात करें तो ये वर्ड है कोक्विट, COQUETTE। ये वुमेन के लिए आता है जो क्या करती है, फ्लर्ट करती है, ठीक है, फ्लर्ट करती है। फ्लर्ट समझते हैं ना, जैसे किसी से भी बात कर ली, किसी से भी रिलेशनशिप में आ गए, फ्लर्ट करना, है ना। और उसी इसी के लिए एक वर्ड है वैम्प। अच्छा, वैम्प का यूज हम ऐसी महिला के लिए, ऐसी लड़की के लिए करते हैं हु यूजेस हर चार्म टू अट्रैक्ट मैन, ठीक है, यूजेस हर चार्म टू अट्रैक्ट मैन, जो अपनी सुंदरता का यूज करे या अपने चार्म का यूज करे टू अट्रैक्ट मैन, पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तो सारे वर्ड्स किसके लिए हो गए, महिलाओं के लिए, स्पेशली वन वर्ड में आ सकते हैं ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं। लेकिन अगर वर्ड है आपका फिलैंडरर, फिलैंडरर, अब ये किसके लिए आएगा, फिलैंडरर वर्ड मेन के लिए, जिसको आप क्या कहोगे, इश्कबाज। इश्कबाज मतलब लाइक अ प्ले बॉय, ऐसा कह सकते हो, जैसे प्ले बॉय कौन होता है, मतलब a man who is having many sexual relationship or you can say physical relationship without being emotionally attached and without any commitment। कोई commitment नहीं करा कि फ्यूचर में हम साथ रहेंगे, या फिर किसी तरह को इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जस्ट फॉर फिजिकल प्लेजर इफ somebody हैज इन रिलेशन इज इन रिलेशनशिप, वो फिलैंडर कहलाएगा, इश्कबाज। और एक मिलता जुलता वर्ड और है कैसानोवा। कैसानोवा होता है अय्याश, ओके, ये ध्यान रखना, अय्याश के लिए यूज करते हैं इसको, और मैन के लिए यूज करते हैं, ओके। और रिलेटेड एक और वर्ड करा देती हूँ, फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा ही एडल्ट्री से रिलेटेड है। फॉर्निकेशन मतलब हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, दो लोगों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप जो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में नहीं है,
ठीक है, मतलब हो सकता है किसी और का हस्बैंड किसी और की वाइफ हो, तो उस केस में किसको फॉलो किया जा रहा है, वही एडल्ट्री को फॉलो किया जा रहा है, तो फोर्निकेशन है ना, फोर्निकेशन। और मान लो कोई इस तरह से छुप छुप के किसी रिलेशनशिप में है, तो आमर, आमर क्या होता है, अ सीक्रेट लव अफेयर। अ सीक्रेट लव अफेयर के लिए कौन सा वर्ड पूछा जाता है वन वर्ड में, आमर, AMOUR, ठीक है, AMOUR सीक्रेट लव अफेयर के लिए यूज होता है। तो चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एविडेंस पूछा, एविडेंस और प्रूफ तो दोनों का मतलब क्या है, टेस्टिमोनी है ना, प्रमाण, प्रमाण के लिए आता है ना, ठीक है, टेस्टिमोनी के लिए यूज हो जाएगा ये। वेरिफिकेशन, ठीक है, और कोरोबोरेशन, है ना, और एफिडेविट। तो ये सब सबूतों के लिए, प्रूफ के लिए आते हैं सारे वर्ड्स, है ना, प्रूफ है, एविडेंस है, दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रिम का बताना है आपको सिनोनिम। देखो ग्रिम क्या होता है ना, ग्रिम रिजोल्यूशन कह रहा है, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, नॉट स्माइलिंग। देयर आर सम पीपल अराउंड यू, किसी किसी के फेसेस तो आपको बहुत कैसे लगते हैं, हैप्पी एंड चीयरफुल, ऑलवेज एक्साइटेड, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े सोम्र होते हैं, चुपचाप गंभीर रहते हैं, कम बोलते हैं, सीरियस रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि द विजिटर सेट विद द लुक ऑफ ग्रिम रिजोल्यूशन ऑन हिज फेस, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो विजिटर था ना, जो आने वाला था आगंतुक, सेट बैठा हुआ था विद द लुक ऑफ ग्रिम रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब डिटर्मिनेशन, उसके चेहरे पर, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का एक भाव था और गंभीर था, ये कहा जा रहा है। तो इससे पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या होगा इसका। तो देखो रिलैक्स्ड, जॉयफुल और कंटेंट, ये तीनों किसके लिए आएंगे, ये तीनों आएंगे हैप्पी चीयरफुल इनके लिए। जो रिलैक्स्ड है वो तो काम है ना, काम है, कंपोज्ड है, उसको कोई एजिटेशन है ही नहीं, वो तो बिल्कुल पोइज्ड है, वो तो पैसिफिक है ना, वो तो ट्रैंक्विल है, ये सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं ना हमने, वो ट्रैंक्विल है। और इस तरह के लोग जो रिलैक्स रहते हैं वो क्या है, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंग फ्रॉइड, ऐसा कह सकते हो ना आप इनको, अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड कह सकते हैं ना, अनपर्टर्ब, जो परेशान नहीं होते। अब देखो कनेक्ट कर पा रहे हो आप, सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए थे। अनरफल्ड, रफल का मतलब क्या था, तंग करना, एजिटेट करना, परेशान करना, पेस्टर, फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे, है ना, वो फोन कॉल मुझे बार बार तंग कर रहा है, वो प्रेस वाला एग्जाम्पल दिया था, मीडिया वाले लोग परेशान कर रहे हैं। हाउंड है, हाउंड मतलब फिर वही लोग परेशान कर रहे हैं, जैसे कोई भिखारी आ गया आपके पास, पैसे मांग के तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। लेकिन अनपर्टर्ब्ड, मैं तो इतनी शांत हूँ, कोई व्यक्ति इतना शांत है कि मैं पैसिफिक हूँ, पोइज्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, अनपर्टर्ब्ड हो जाएगी। ये सब लोग कैसे, काम है, कंट्रोल्ड है, कंपोज्ड है। अब ये सारे हम कर चुके थे। जो जॉयफुल होता है और जो कंटेंट होता है, देखो कंटेंट संतुष्ट होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना, जो सेटिस्फाइड है वो ग्रेटिफाइड है, और कंप्लेसेंट है। कंप्लेसेंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मोस्ट वुमेन बिकम कंप्लेसेंट आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है, उसके लिए आएगा कंप्लेसेंट। लेकिन अगर आपको ये वर्ड दिखता है कंप्लेसेंट, ये वाली स्पेलिंग दी थी कंप्लेसेंट, तो ये कैसे होता है, यील्डिंग, मतलब दे डोंट रेजिस्ट, दे सक्कम वेरी इजीली, वो आसानी से बात मान जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं मतलब ओबीडियंट होते हैं, ये आज्ञाकारी होते हैं, रेजिस्ट नहीं करते, कॉम्बैट नहीं करते, सुन लेते हैं सामने वाले की आसानी से, ठीक है। तो जिसको आप क्या कहोगे, मतलब दे आर विलिंग टू एग्री, दे आर विलिंग टू एग्री, ज्यादा ना नुकुर नहीं करते, सब बातें मान जाते हैं। तो मैंने आपसे बताया था, अगर हमारे कुछ मेहमान ऐसे हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो अकोमोडेटिंग है, एमिनेबल है, ठीक है, यील्डिंग है, प्लायबल है, डोसाइल है, डक्टाइल है, ये सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। इसलिए अब मैं आपको देखो रेफरेंस दूंगी, हमने सारे ग्रुप्स पढ़ लिया, मैं रेफरेंस देना शुरू करूंगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि उस लिस्ट के सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। एक ईडियम देखना, वार्म द कॉकल्स ऑफ वंस हार्ट, वार्म द कॉकल्स ऑफ वंस हार्ट, इसका मतलब क्या है, अगर आपको ईडियम ऐसा दिखता है तो इसका मतलब गिव समवन अ कंफर्टिंग फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, किसी को संतुष्टि की, राहत की एक फीलिंग देना, ठीक है, किसी को खुश करना। तो वार्म द कॉकल्स ऑफ वंस हार्ट, जिसका मतलब है किसी को खुश करना। और सेम चीज के लिए बक समवन अप भी आता है, ठीक है, बक समवन अप, इसका मतलब ये क्या है, किसी को शांति की फीलिंग देना, किसी को राहत की फीलिंग देना, ठीक है। और जो जॉयफुल होता है वो चीयरफुल होता है,
समझ में आ गया ना? जो चीयरफुल है वो इलेटेड है, इलेटेड है, एब्यूलियंट है। और कौन कौन से वर्ड्स थे? जोवियल था, जोकन था, है ना, और ब्लिथसम था। ये सारे हमने खुश के लिए पढ़े थे सारे वर्ड्स। ग्लीफुल है, ठीक है, एकदम हैप्पी 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 रहते हैं ये, है ना। और एक्सुबरेंट लिखेंगे, यूफोरिक है ना, एफोवेसेंट है। ये सारे वर्ड्स खुश के लिए थे। फिर यहाँ से क्या याद रखोगे? ईडियम्स। ईडियम्स क्या कहते हैं? फुल ऑफ बीन्स है, फुल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ जॉय है, ठीक है, ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड है, ऑन द क्लाउड नाइन्थ हो जाएगा, इन द सेवेंथ हेवन हो जाएगा, बहुत खुश होना, ठीक है, एनर्जेटिक। फिर एनर्जेटिक से याद कर सकते हो, जो खुश है वो एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, बच्चे अनकंट्रोल्ड है, आप ठीक है, अनरूली अनमैनेजेबल है, बॉइस्ट्रस है, ऑब्स्ट्रिपरस है, फ्रॉलिक्सम है, रॉलिकिंग है, रैम्बंशियस है, रम्बशियस है। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए थे एनर्जेटिक के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये कहीं जब नोट्स बनाते हो ना तो स्टार मार्क करके लिख लिया करो, क्योंकि मैं वही बताती हूँ जो एसएससी में आया हुआ होता है। एफोवेसेंट जो वर्ड है ना, ये एक लिक्विड के लिए भी यूज होता है। एक ऐसा लिक्विड जो दैट प्रोड्यूसेस बबल्स, जो बबल्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कुछ बियर्स वगैरह होती है, उनको जब डालते हैं, या फिर और छोड़ो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं ना, उस टाइप का कोई भी लिक्विड जो है वो क्या है? एफोवेसेंट हो सकता है। ओके, एफोवेसेंट में इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक करना बच्चों, यहाँ ई आएगा, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है EFFERVESCENT, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया? साफ साफ पता लग ही रहा है, सीरियस सीरियस इसका आंसर है। बाकी के सारे वर्ड्स हमने अच्छे से देख ही लिए हैं, है ना। अच्छा एक बात देखो, जो व्यक्ति ग्रिम होता है, जो व्यक्ति जैसे एकदम शांत है, अब उसके चेहरे के हाव भाव देखो। मान लो किसी व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, तो फेशियल एक्सप्रेशंस अगर मैं आपको बताऊं तो फ्राउन जैसे वर्ड है, FROWN। अब ये फ्राउन जो है ना वो किससे रिलेटेड है? आईब्रोज से। कैसे? अब हमारी आईब्रोज ना कभी कभी ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, मान लो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है तो भी आईब्रोज ऊपर हो सकती है। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, गुस्से में ऐसा आईब्रोज ऊपर हो जाती है, चिंता है, मैं परेशान हूं तो भी ऐसे शिकन नहीं रहती है, शिकन रहती है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे? दिस टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें शिकन होती है, आईब्रोज ऊपर हो जाती है। एंग्री भी हो सकता है व्यक्ति, एजिटेटेड भी हो सकता है, वरिड भी हो सकता है ना, वो सारी। तो उसके लिए फ्राउन वर्ड यूज होता है ना। और व्यक्ति जैसे गुस्से में है तो उसके लिए ना फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में आप 3 वर्ड्स यूज कर सकते हो। SCOWL स्काउल, ठीक है, GLOWER ग्लोवर, स्काउल, ग्लोवर एंड ग्लेयर, ग्लेयर। और इन सब के साथ में क्या आता है? एट। तो उसने गुस्से से देखा, ऐसा आईब्रोज ऊपर करके गुस्से से देखा, तो आप क्या यूज करोगे? स्क्राउल एट, ग्लोअर एट, ग्लेयर एट, ये सारे यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है एकदम जोर से, जोरदार हिट करना, एकदम धक्का मारना, ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो देखो वो वीकनेस तो है नहीं, फेलियर है नहीं, अनइम्पोर्टेंस है नहीं, पावर हो जाएगा। पावर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है। माइट, माइट साहस होता है, और साहसी को माइटी कहते हैं, इसीलिए ऑलमाइटी कहते हैं ईश्वर को। तो इन्फ्लुएंस है, माइट है। अच्छा दूसरे केस में क्या है? अगर किसी का इन्फ्लुएंस है, पावर, पावर है, तो फिर वो डोमिनेंस हो जाएगा ना। अगर उसकी पावर है तो डोमिनेंस हो जाएगा, है ना, उसका प्रभाव है, मतलब उसकी अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी के केस में ले लिया। लेकिन शारीरिक साहस के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए माइट वर्ड आएगा, है ना। अब वीकनेस है तो कमजोरी है, ठीक है, वीकनेस है तो कमजोरी है उसके लिए। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने कहा था ना, सम ऑब्जेक्ट्स आर वेरी फ्रेजाइल टू हैंडल, मतलब दे आर वेरी डेलिकेट, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। कांच की चीजें हाथ से गिर जाएगी तो टूट जाएगी, तो वो फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल से नाउन क्या बन गया? फ्रेजिलिटी। फ्रेजाइल से क्या बन गया? फ्रेजिलिटी बन गया। और फ्रेल होता है तो फ्रेलिटी। फ्रेल की स्पेलिंग क्या होती है? FRAIL, ठीक है, लेकिन नाउन बनेगी तो फ्रेलिटी हो जाएगा। ओके, और डेलिकेसी, क्योंकि डेलिकेट होता है तो डेलिकेसी हो जाएगा। कोमलता, कोमलता मतलब उससे कमजोरी के लिए आ गया, ठीक है, कोमलता के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों की, मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, टिमिड होते हैं, टिमरस होते हैं, दे डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो इस तरह की चीजें क्या हो गई? शाइनेस मतलब कमजोरी हो गई। तो क्या मैं इसको कमजोरी के लिए ऐसे लिख सकती हूँ? जैसे शाइनेस है, शाइनेस से रिलेट करके मैं इसको टिमिडिटी लिख सकती हूँ,
टिमिडिटी कमजोरी हो गई ना, ठीक है। टेनुअस वीक होता है, टेनुअस वीक होता है, तो टेनुअस वीक होता है तो उससे आप बना सकते हो नाउन, है ना। शाइनेस है, टिमिडिटी है, टेनुअस आपका एडजेक्टिव है, तो टेनुअसनेस कर लो उसको, ठीक है, टेनुअसनेस कर लो। और ये तो हो गया एडजेक्टिव, है ना। पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस कौन होता है, कमजोर होता है, या फिर ये कहूं कि कायर होता है, जिसको डर लगता है, तो पुसिलैनिमिटी हो जाएगा। ओके, इसको नाउन बना दो, पुसिलैनिमिटी हो जाएगा। बाकी हम इससे आगे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। इन लोगों को क्या लगता है, डर लगता है। अच्छा एक बात बताओ, जो शाय होते हैं, जो शाय होते हैं वो तो क्या हो गए अब, डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब उनको डर लगता है लोगों के सामने बोलने से। डिफिडेंट का उल्टा क्या हो गया, डिफिडेंट का उल्टा हो गया कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट का उल्टा है कॉन्फिडेंट। अब जो कॉन्फिडेंट है वो बोल्ड है, जो बोल्ड है वो ऑडेशियस है, बताया था ना, दुस्साहस, वो ऑडेशियस है। ऑडेशियस है तो ब्रेजन हो जाएगा, और ब्रेजन है तो ब्लेटेंट हो जाएगा। ये क्या होता है, दुस्साहसी, डिसरेस्पेक्टफुल, इंसल्ट करते हैं लोगों की, और ये जिद्दी होते हैं तो मेलापर्ट हो जाएगा। ऐसे शब्दों को रिलेट करो, रिलेट करो इनको। डिफिडेंट जो है उसको तो शर्म आती है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, कावर्ड होता है, ठीक है। कायर, तो कायरता से, कमजोरी से रिलेटेड हो गए ये सारे वर्ड्स। ओके। अनइम्पोर्टेंस मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या, इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस, ठीक है। इनसिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस तो होता है महत्व, और अनइम्पोर्टेंस मतलब इनसिग्निफिकेंस, मतलब वो चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इममेटीरियलिटी। इममेटीरियलिटी, इममेटीरियल, मैंने कहा क्या तुम बकवास की बात करो, दिस इज ऑल इममेटीरियल। इममेटीरियल मतलब कोई सेंस नहीं है इसका यहाँ बोलने का, अनइम्पोर्टेंट है, बात ही मत करो इस बारे में। दैट इज इममेटीरियल, उससे नाउन बनानी है तो ITY लगा दो। इममेटीरियलिटी हो गया, इनसिग्निफिकेंस हो गया। अगर कोई चीज तुच्छ है तो मैं क्या कहूंगी, पेटीनेस। मैंने कहा ये तो बेकार की बात है, तो पेटीनेस अनइम्पोर्टेंट है ना, और जो पेटीनेस है वो क्या है, ट्राइवियल, तो ट्राइवियलिटी हो जाएगा ना। एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो पेटी है तो वो ट्राइवियल हो जाएगा, ट्राइवियलिटी हो जाएगा। बताओ जो चीजें ट्राइवियल थी, नगण्य थी, तुच्छ थी, वो इनसिग्निफिकेंट थी। उसके अलावा ट्रिफलिंग है, पिडलिंग है, पिफलिंग है, पेटी है, नेगेटरी है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और क्या था आपका, फ्रिवलस, FRIVOLOUS, फ्रिवलस एक्टिविटीज, वी बिल्कुल यूजलेस, वर्थलेस, जिनका कोई सेंस नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं है, तो सारे वर्ड्स याद रखने हैं आपको। फेलियर का मतलब होता है बच्चों असफलता, असफलता मतलब डिफीट है, फेलियर है तो डिफीट है। फियास्को है, फियास्को। डिबैकल है ना, डिबैकल। जब मेरी कोई सोची हुई चीज जो है वो उस तरह का परिणाम नहीं देती तो वो फेलियर है। फेलियर है मतलब क्या हो गया, एक डिजास्टर हो गया, डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर हो गया, कैटास्ट्रोफी, ये सब फेलियर में आएंगे, ठीक है। कैटास्ट्रोफी है, डिजास्टर है, और कोलैप्स है, डिफीट हो, हमने लिख ही लिया, कोलैप्स हो गया, है ना। इसके अलावा अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें, तो अगर किसी का काम बिल्कुल ठीक हो गया तो सक्सेस मिल गई उसको, विक्ट्री मिल गई उसको, विजय, है ना। और ट्रायम्फ हो गया, ट्रायम्फ हो गया, ठीक है। तो ऑल डन, ठीक है, एवरीथिंग इज डन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटेंटली है, द मैन लिसन इंटेंटली, ड्रॉन इन बाय द एस्ट्रोलॉजर्स अथॉरिटी, ठीक है। ड्रॉन इन का मतलब होता है इन्वॉल्व और पुल्ड इनटू, इसका मतलब होता है इन्वॉल्व और पुल्ड इनटू, ठीक है। किसी बातचीत में उसको क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह से। तो व्यक्ति ने लिसन इंटेंटली, इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से सुना था, बहुत केयरफुली सुना था, तो इंटेंटली का मतलब क्या, बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत केयरफुली सुना था चीजों को, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, क्या उसने दूर से सुना था, डिस्टेंटली। देखो डिस्टेंट, अगर मैं किसी चीज से दूर हूं, मैंने कहा भैया देखो, एक तो दूरी किससे होगी, फिजिकल हो गई, एक तो फिजिकल दूरी हो गई कि मैं बहुत दूर हूँ, रिमोट एरिया में हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं इन चीजों से दूर हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तो मैं उससे डिटैच्ड हूँ, अलूफ हूँ, डिसइंटरेस्टेड हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, अपैथेटिक हूँ, ठीक है। ये मतलब हो जाएगा उसका। तो मैं तो दूर हूँ, मैं सुन ही नहीं रही कुछ बात, लेजीली, बहुत ऐसे ऊँगते ऊँगते सुन रही हूँ क्या, या कैजुअली ऐसे बिना इंटरेस्ट के सुन रही हूँ क्या, नहीं, क्लोजली सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो क्लोजली मतलब अटेंटिवली सुन रहे हो आप उसको, आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, तो अटेंटिवली सुन रहे हो, क्लोजली सुन रहे हो, अर्नेस्टली। केयरफुली मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि केयरफुली तो कॉमन वर्ड है, तो अर्नेस्टली हो जाएगा, है ना। और स्टूडियसली, ध्यान से, स्टूडियसली, मेटिक्यूलसली,
मेटिक्यूलसली। ओके। अच्छा एक बात बताओ, आपको कहीं पर ऐसा दिखता है कि स्टूडियस पुलिस क्या कर रही है, स्टूडियस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, स्टूडियस इन्वेस्टिगेशन? तो क्या पढ़ने लिखने वाली इन्वेस्टिगेशन है क्या? स्टूडियस तो बच्चों को क्या पता होता है, ऐसे बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, बुक वर्म होते हैं, स्टूडियस कहते हैं उनको। स्टूडियस उनको भी कहते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन स्टूडियस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। एंड मेटिक्यूलस मतलब द पुलिस, पुलिस जो है वो क्या कर रही है, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड दे आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी टाइनी थिंग्स एंड टाइनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल उनको मिल रही है, उस पर काम कर रहे हैं बहुत केयरफुली, इसलिए उसको स्टूडियस कहते हैं। तो स्टूडियसली आ जाएगा, मतलब एवरीथिंग इज डन वेरी क्लोजली एंड केयरफुली, है ना। कैजुअली का मतलब क्या है, अनइमोशनली, अनइमोशनली मतलब आप तो अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड है। कैजुअली क्या होता है, एक तो होता है कि उसमें मैंने कहा ही गेव मी अ कैजुअल हग, उसने कैजुअल हग दे दिया ऐसे दूर से ऊपर से, ठीक है। और कैजुअलिज्म, उसने कैजुअली बात करी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बात करने में, तो क्या हो गया, इंटरेस्ट नहीं लिया, अनइमोशनली मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं थी, है ना। लेजीली का मतलब क्या है कि आप बहुत ऊंग ऊंग के कुछ भी कर रहे हो। तो आइडली बताया था आपको, आइडल क्या होता है, आइडल का मतलब होता है खाली, खाली, है ना। और आइडल क्या होता है, मूर्ति। और आइडियल क्या होता है, परफेक्ट, राइट। परफेक्ट मतलब एपिटोम और पैरागॉन, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। तो आइडली हो जाएगा। और व्यक्ति क्या होता है, स्लगिश, तो क्या हो जाएगा, स्लगिशली हो जाएगा, है ना, लेजरली हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे ऊँघते ऊँघते जैसे आलस आ रहा हो, इस तरीके से किसी काम को किया, लैंग्विडली किया। अब लैंग्विड क्या होता है, आलस से भरा, ठीक है, तो लैंग्विडली हो जाएगा, ठीक है, लेथार्जिकली हो जाएगा और स्लॉथफुली हो जाएगा। स्लॉथफुल, स्लगिश, ये सब इसके सिनोनिम्स थे ना। तो लेजीली का मतलब क्या हो जाएगा, आप बहुत ही लेथार्जिकली, बहुत ही इंडोलेंटली, इंडोलेंट क्या होता है, आलसी, तो इंडोलेंटली, धीरे धीरे से। आप इसको कैसे कह सकते हो, इमेजिन करो, होता है ना, हम जब मान लो हम अपने किसी काम में हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, ज्यादातर लड़कों के साथ ऐसा होता है, पहले बता दूं मैं, क्योंकि ये लड़कों का काम होता है ज्यादातर। मम्मी कुछ बना रही है, मम्मी को धनिया चाहिए, टमाटर चाहिए, ये सबके साथ हुआ होगा। बोला कि रोहन जाके जरा दुकान से पाव भर धनिया ले आना। अब वो उसकी सीरीज चल रही है, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि धनिया लाने के लिए बोल दिया मुझे, है ना। फिर वो क्या करेगा, हाँ मम्मी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ ना मम्मी, ऐसे 4 बार तो बोलेगा। फिर अपनी चप्पल पहनेगा, ऊँगता ऊँगता उठेगा, मुझे ही क्यों बोलते हो लाने के लिए। अब देखो, इसको जज नहीं करना कि ऑर्डर कर लो, वो तो एक बात की बात है, हम तो समझने के लिए देख रहे हैं। तो इस तरीके से ऊँगता ऊँगता उठेगा। जब आप किसी काम को करना नहीं चाहते तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, ठीक है, आप लेथार्जिकली करते हो उसको, लेजीली करते हो। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, कि आपने बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इंटरेस्ट के किसी काम को किया। अब डिस्टेंटली हो मतलब क्या, आप किसी अलूफ, तो अलूफली हो जाएगा, रिमोटली हो जाएगा, दूर दूर से, है ना। अब क्या आपको वो सारे वर्ड्स याद है, मैं ये मान के चलूं कि आपको वो सारे वर्ड्स याद है, कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या है, अपैथेटिक है, इनडिफरेंट है, याद है वो सारे वर्ड्स। अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं कैसी हूँ, अपैथेटिक, ठीक है, अपैथेटिक। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब अनकंसर्न, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो दूर हूँ, डिटैच्ड हूँ, ठीक है, डिटैच्ड हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखो, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि नॉन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं है व्यक्ति, ठीक है। तो आप ये वाले सारे वर्ड्स लिख सकते हो। इनडिफरेंट है ना, इनडिफरेंट के लिए अनकंसर्न वर्ड यूज होता है ना। लेकिन एक वर्ड आपके पास है, इंसोशिएंट। इंसोशिएंट का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ कंसर्न, ठीक है। इंसोशिएंट का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ कंसर्न, मतलब आप किसी चीज के प्रति लैक ऑफ कंसर्न दिखा रहे हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है। अब चिंता नहीं है, सोचो मुझे कोई चिंता नहीं है तो मैं कैसी हूँ, काम कंपोज कंट्रोल अनरफल अनफ्लैपेबल हूँ, ऐसे रिलेट करो। इंसोशिएंट मतलब यू आर शोइंग लैक ऑफ कंसर्न, ठीक है। एंड एक वर्ड याद रखना है आपको, नॉन शैलेंट, ठीक है। नॉन शैलेंट, NONCHALENT, नॉन शैलेंट का मतलब होता है यू आर नॉट वरिड एंड इंटरेस्टेड, मतलब यू आर वेरी रिलैक्स्ड, नॉट वरिड। आप वरिड नहीं है, आप बहुत रिलैक्स्ड है। फिर से वही आ गया, जो रिलैक्स्ड है वो ट्रैंक्विल है, पैसिफिक है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो नॉन शैलेंट वर्ड को भी याद रखोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेगेशियस। बच्चों सेगेशियस जो लोग होते हैं ना, वो बड़े वाइज होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, तो आप उनको कहोगे कि वो जुडिशियस होते हैं।
ठीक है, ये तो है समझदारी से रिलेटेड, लेकिन ये लोग थोड़ी सी रीजनिंग भी लगाते हैं, तो इनको आप श्रूड भी कहोगे, ये चालाक भी होते हैं। ये क्रेड्यूलस नहीं होते। क्रेड्यूलस तो कौन होता है, जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है बेवकूफों की तरह। और क्रेडिबल क्या होता है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, क्रेड्यूलस जो सब पे भरोसा कर लेता है, और क्रेडिबल जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई विटनेस है, एविडेंस है, तो मैंने कहा क्रेडिबल है, भरोसा करने लायक है। लेकिन क्रेड्यूलस तो इतना भोला है कि वो सब पे भरोसा कर लेता है ना। तो जो चालाकी रखता है थोड़ी सी, उसके लिए कौन से वर्ड्स है आपके पास कि वो श्रूड है, कैनी है, चालाक है ना, एस्ट्यूट है। और आप उसको कहोगे आर्टफुल है, चालाक के लिए आर्टफुल वर्ड यूज होता है। लेकिन ये लोग कैसे हैं, ये इंसाइटफुल हैं, परसेप्टिव हैं, पर्सपिकेशियस हैं। ठीक है, परसेप्टिव है, पर्सपिकेशियस है, परसिपियंट है। ठीक है, परसिपियंट है और सेपियंट है। पॉलिटिक, पॉलिटिक को राजनीति से कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या होता है, समझदार होता है। वाइस के लिए बेसिकली यूज होते हैं ये सारे वर्ड्स, परसिपिएंट, सेपिएंट, है ना, पॉलिटिक। और स्ट्रीट वाइज एंड प्रोफाउंड, जो गहरी समझ रखते हैं उन्हें प्रोफाउंड कहोगे ना, तो प्रोफाउंड गहरे होते हैं बहुत। ठीक है, और स्ट्रीट स्ट्रीट वाइस, वाइस से याद कर लो, वाइस मतलब बुद्धिमान होता है, तो स्ट्रीट वाइस ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, तो ये सारे लोग कैसे हैं, ये कनिंग है, ओवरऑल ये चालाक है, कनिंग, चालाक है और डिसर्निंग है। ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले लेते, ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं कर लेते, लॉजिक लगाते हैं, समझदार होते हैं, डिसर्निंग होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फुलिश वर्ड की, तो फुलिश कैसा होता है, फुलिश तो सिली होता है, सिली होता है, इंसेन होता है, मोरोज होता है ना। ये भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे हमने सारे वर्ड्स। लूनैटिक होता है। ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, बेवकूफ के लिए, ल्यूनेटिक, है ना। अब उधर हमने क्या लिखा था, उधर हमने पॉलिटिक लिखा था, तो इधर इम्पॉलिटिक हो जाएगा। ठीक है, इधर इम्पॉलिटिक हो जाएगा। ठीक है, इंसेन हो गया, मोरोज हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं स्टूपिड है, डोटिश है ना, स्टूपिड, डोटिश और डैमफुल। डोटिश, स्टूपिड तो लिखने की जरूरत नहीं है, स्टूपिड तो हम समझ ही रहे हैं कि फुलिश की बात हो रही है, तो बेवकूफ हो जाएगा, है ना। गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस। ये सारे वर्ड्स आते हैं किसके लिए, इंसेन के लिए। ठीक है, मोरोज है। ओके, एंड जब कोई आपसे ऐसी पॉइंटलेस बात करता है ना, बेवकूफों वाली, तो फेचुअस बोल सकते हो, फेचुअस। मैंने कहा व्हाट अ फेचुअस एंड पॉइंटलेस सजेशन। ठीक है, फेचुअस सजेशन कैसा हो गया आपका, पॉइंटलेस। इसकी स्पेलिंग देखो, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्योंकि दो वर्ड्स है ना ऐसे, तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। ये है मोरोन, MORON, ये तो किसके लिए यूज होता है, बेवकूफ के लिए। ठीक है, मोरोन मीन्स बेवकूफ। और जो मोरोज वर्ड है, MOROS, आप भी ध्यान रखना, बड़े कंफ्यूजिंग होता है ये वर्ड, देखो मैंने भी गलत लिख दिया था इसको, है ना। ये लोग होते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड मतलब वही बदतमीज वाला सारा आ गया, ऑडेशियस, ब्लेटेंट, ब्रेजन, ब्लेटेंट, है ना। तो ये सारे लोग होते हैं बैड टेम्पर्ड होते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है। ठीक है, एक वर्ड लिखवाया था मैंने आपको, ऐसे लोगों को जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बैड टेम्पर्ड होते हैं। बाकी गुस्सैल व्यक्तियों के लिए, अग्रेसिव लोगों के लिए एक लिस्ट आएगी आगे, उसको हम तब देखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं हम कि ये जो भी बात करेंगे, मान लो कुछ भी इन्होंने किया वो बड़ा हास्यप्रद है। ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, रिडिक्यूलस कहोगे। अगर किसी ने कोई फुलिश टॉक करी है, कोई इस तरह की बात की है, तो वो रिडिक्यूलस है, हिलेरियस है, हास्यप्रद कहोगे ना आप उसको। अपसर्ड है, अपसर्ड कुछ ऐसा जो बहुत अजीब है और उस पर हंसी आ रही है, अपसर्ड है। ठीक है, और ल्यूडिक्रस, प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस किसी ने ऐसा सुझाव दिया जिसको सुनकर हंसी आ गई, है ना। तो आपके ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं अपसर्ड, प्रीपोस्टरस, रिडिक्यूलस एंड हिलेरियस। ये हास्यप्रद के लिए आते हैं बच्चों सारे वर्ड्स। और नाइव कौन होता है, नाइव तो आपका ग्रीन हॉर्न होता है। ठीक है, इसको हमने कर लिया है। नाइव मतलब जो टायरो होता है, जो फ्रेशर होता है, बिगिनर होता है, नया नया होता है। ठीक है, जो बिगिनर होता है, नया नया होता है, इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, नया नया होता है, फ्रेशर होता है, उसको आप नाइव कहते हैं, नियोफाइट भी कहते हैं। इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, हमने इसको कर रखा है पहले भी, नियोफाइट। ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ये बार बार रिपीट होंगे। अगर बाय चांस कोई एक वर्ड छूट भी जाता है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, है ना। इसलिए पूरा आपको कंप्लीट कोर्स करना है। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप क्या हैं, बेम्यूज्ड हैं। बेम्यूज्ड है आप बैफल्ड हैं, आप फ्लमॉक्स्ड हैं। कंफ्यूज है तो फ्लमॉक्स्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं, आप बिविल्डर्ड हैं, ठीक है, आप पजल्ड हैं, फडल्ड हैं, स्टूपफाइड हैं। ये सारे वर्ड्स आपके लिए हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और किस किस लिए कंफ्यूज्ड है, मान लो कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कोई भी ऐसी चीज, एसोटेरिक है, आर्केन है, आपका क्रिप्टिक है, मिस्टीरियस है, पैराडॉक्सियल है, तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वेग है, नेब्यूलस है, इनडेसिफरेबल है, इलेजिबल है, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आप समझ ही नहीं पा रहे उसको, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे कंफ्यूज के लिए। इंसाइटफुल समझदार होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इंसाइटफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इडियोसिंक्रेसी का सिनोनिम बताना है। देखो सबसे पहले तो समझो कि इडियोसिंक्रेटिक क्या होता है। इडियोसिंक्रेटिक, इडियोसिंक्रेटिक होता है थोड़ा सा स्ट्रेंज। और स्ट्रेंज कोई चीज कब होती है, जब वो डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल होती है, ठीक है। कुछ ऐसा जो नॉर्मल चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अजीब, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हैं आपका वर्ड इडियोसिंक्रेटिक। मतलब व्यक्ति कैसा, थोड़ा सा अजीब है, तो स्ट्रेंज है, पिक्यूलियर है, बिजार है, ठीक है, एक्सेंट्रिक है, विम्सिकल है, फ्रीकिश है, और सिंगुलर भी आता है इसमें। ये सिंगुलर एक वचन नहीं है, इसका मतलब है अजीब, ठीक है। वियर्ड, अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, वियर्ड कहेंगे, ओके। और क्वेर्क एंड क्वेर, ये क्वेर जो है अजीब के लिए आता है, जैसे एक इडियम आता है, अ क्वेर फिश, अजीब व्यक्ति, बड़ा अजीब व्यक्ति है ना, इतनी गर्मी में भी जैकेट पहन रखी है, ऐसे बोल सकते हैं। और क्वेर्क है। अच्छा कोई भी चीज जब नॉर्मल से हटके होती है ना, मतलब कंपैटिबल नहीं होती, बड़ी अजीब लगती है, तो आप उसके लिए एनॉमलस कह सकते हैं। एनॉमलस है मतलब जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा सा सूट पहन लिया, बहुत अच्छा सा सोबर सा सूट पहन लिया मीटिंग में जाने के लिए, और उस पे येलो कलर की टाई लगा ली, या फिर बहुत ज्यादा फ्लोरेसेंट कलर की टाई लगा ली है, या फिर मान लो कुछ बहुत ज्यादा गॉडी सी मोटी सी घड़ी पहन ली है जो बिल्कुल भी फॉर्मल लुक नहीं दे रहा है, या फिर सूट पहन के जैसे स्पोर्ट शूज पहन लिए, तो ये सब अजीब है ना, चीजें कंपैटिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, एनॉमलस, अजीब है, थोड़ी सी हटकर है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल से हटकर होता है तो उसको क्या कहते हो आप, एबरेंट कहते हो। और जो एबरेंट है वो क्या है, डिविएंट है, डिविएंट। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो नॉर्मल, जैसे मान लो रूढ़िवादी विचार है उनको नहीं मानने, तो ये उससे हटकर चलेंगे, तो उससे स्ट्रेंज बिहेव करेंगे, तो उसको एबरेंट और डिविएंट कह सकते हैं आप, है ना। ये सब अलग के लिए है, ओके। अच्छा बच्चों, ये जो विम्सिकल वर्ड है ना, विम्सिकल, ये जो विम्सिकल वर्ड है ये अजीब किसके लिए आता है, ये भी तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा देखना होगा। ये अजीब तो है, लेकिन अजीब किसके लिए, क्योंकि कोई चीज कैसी है, बहुत ज्यादा कैप्रीशियस है, और कैप्रीशियस है तो बहुत ज्यादा कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, कैप्रीशियस है, फ्लक्चुएटिंग है, और मर्क्यूरियल है, मर्क्यूरियल है और वोलेटाइल है, ठीक है। मर्क्यूरियल है एंड वोलेटाइल है। मैंने कहा यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है, बड़ा कैप्रीशियस है, अजीब है ना, तो अजीब के केस में आ रहा है ना, वाई, बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल नहीं है, चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, इसलिए कैप्रीशियस है। तो विम्सिकल अजीब इस केस में है कि बड़ा अजीब सा मौसम है यहाँ पर, ठीक है, वोलेटाइल है, ये सब हो सकते हैं, राइट। तो देखो कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी का मतलब क्या, कॉमन है सब कुछ, कॉमनैलिटी तो उसमें स्ट्रेंज था कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो सारे कॉमन है, जो ढर्रा चला आ रहा है, जो स्टैंडर्ड चला आ रहा है, जो चीजें चली आ रही है उसी हिसाब से चल रहा है, तो वो तो कॉमनैलिटी है, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करता है। नॉर्मेलिटी है मतलब वही नॉर्मल है, रेगुलरिटी है, रेगुलर पैटर्न पर चल रहा है, रेगुलरिटी है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो हटकर नहीं है कुछ भी, इसलिए रूटीन में है सब कुछ, तो
नॉर्मल सी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल सी, MALCY, नॉर्मल सी रूटीन में चल रहा है, मतलब कुछ भी हटके नहीं किया। पिक्यूलियरिटी, पिक्यूलियरिटी तो मैंने लिख ही दिया ना, पिक्यूलियर है तो पिक्यूलियरिटी जो है वो इसी का सिनोनिम है, तो आंसर हो गया पिक्यूलियरिटी। कन्फर्मिटी मतलब, कन्फर्मिटी का मतलब है कि वही यू आर फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड्स, है ना, आप बिल्कुल पुराने चीजों को अपना रहे हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप डिविएंट नहीं हो, आप कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मतलब ऑर्थोडॉक्स हो, आप चीजों के अकॉर्डिंग चलते हो तो अकॉर्डेंस हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो कंफर्मिटी शो करते हो, दैट इज अकॉर्डेंस, ठीक है, मतलब कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी है, किसी तरह का कोई स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं है, ठीक है, सब कुछ जैसा चला आ रहा था वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अच्छा, इस तरह के लोग आपको नहीं लगता जो कंफर्मिटी को फॉलो करते हैं, वो सारे लोग कैसे होंगे, वो तो ऑर्थोडॉक्स होंगे, वो कोई बदलाव लेकर ही नहीं आएंगे, है ना, और इस तरह के लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव होंगे, कुछ नया लेकर नहीं आएंगे, मॉडर्न नहीं होंगे। कंजर्वेटिव लोगों को आप क्या कहते हो, डाई हार्ड कहोगे, डाई हार्ड ऐसे याद कर लो, मर जाएंगे लेकिन अपने विचारों को चेंज नहीं करेंगे, है ना, और जेलट कहोगे। ये लोग कैसे होते हैं, कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल, और कन्फॉर्मिटी से बन जाएगा कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, और स्ट्राउंच होते हैं जो अपने विचार बदलते नहीं हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो ऐसे लोग जो थोड़े से मॉडर्न होते हैं, है ना, जो थोड़े से रिबेल होते हैं, जो विद्रोह करते हैं, उनको आप क्या कहोगे, बोहेमियन कहोगे, बोहेमियन कहोगे, मेवरिक कहोगे, ठीक है, एवांट, एवांट गार्ड कहोगे, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी लिस्ट में आपका आइकोनोक्लास्ट वर्ड आएगा, आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक होता है वैसे इसका मतलब आइकोनोक्लास्ट, लेकिन किसी भी तरीके के सिंबल को क्या करना, मानने से मना करना, ठीक है, तो आइकन को सिंबल से ले रहे हैं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स भी हमारे हो गए हैं, आंसर हमारा हो गया पिक्यूलियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नादिर, नादिर का मतलब होता है बच्चों लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, लो पॉइंट, और बाकी एपेक्स, जेनिथ और पीक ये सब क्या एकदम टॉप, टॉप है, एक्मे है, कल्मिनेशन है, मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन को जैसे क्लाइमैक्स है तो इससे आगे कुछ है ही नहीं ना, क्लाइमैक्स हो गया, तो उसको आप क्या कहोगे, कल्मिनेशन के लिए वर्ड आपके पास आ गया क्लाइमैक्स, ठीक है, और एपोजी, ये सब हाईएस्ट पॉइंट के लिए आते हैं, टॉप, टॉप एकदम पीक के लिए, ठीक है, एपोथियोसिस, और लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या आएगा, आपका नादिर, तो एपेक्स सबसे ऊपर है, जेनिथ ऊपर है, पिनाकल भी आएगा, पिनाकल की हम सीरीज कर ही रहे हैं, पिनाकल का मतलब होता है शीर्ष एकदम ऊपर, ठीक है, टॉप एकदम, और उसके लिए वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स सबसे ऊंचे के लिए, ठीक है, पीक के लिए। नेक्स्ट देखो, डिफिडेंट, लेट मी टेल यू कि मैं इतना क्यों पढ़ाती हूँ आपको, ये देखो, यहाँ पर मैंने डिफिडेंट वर्ड पढ़ाया, मैंने बोला डिफिडेंट जो होते हैं वो शाय होते हैं, इनको शर्म आती है बोलने में, कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसका उल्टा बोल्ड होता है कॉन्फिडेंट जो होते हैं, ठीक है। अब हम अगर अभी वाला क्वेश्चन लें तो अभी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफिडेंट, डिफिडेंट बोल्ड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, असर्टिव तो कैसे होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बात को लेकर, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना वो असर्टिव होते हैं। अब जैसे मान लो कोई नारे लगा रहा है और डर डर के लगा रहा है, कैसे लगाएगा, नारे कैसे लगाए जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट और एकदम फोर्सफुल वॉइस में लगाए जाते हैं, ठीक है, हमें चाहिए, ये हमारी मांगे हैं, पूरी करो इनको, तो व्यक्ति कैसा होगा, असर्टिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा। उस तरह की मांगों को क्या कहोगे आप, क्लैमरस कहोगे ना, क्लैमरस है, वोसिफरस है, वोसिफरस मतलब डन इन वेरी फोर्सफुल एंड कॉन्फिडेंट मैनर, ठीक है, वोसिफरस है, वेहिमेंट है, स्ट्राइडेंट है, ये सारे याद रखोगे आप वर्ड्स, ठीक है, डन इन वेरी कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल मैनर, हमें चाहिए ये, ठीक है, फोर्सफुल मैनर, डर के नहीं बोला आपने, एकदम बुलंद आवाज में बोला है कि हमें ये चाहिए। और टिमिड कैसा होता है, टिमिड तो शाय होता है, बताओ वापस लिखवाने की जरूरत है क्या, शाय है ये तो, टिमिड है, टिमरस है, इसको शर्म आती है, ठीक है,
उसको शर्म आती है। और बोल्ड क्या है? बोल्ड है, ऑडेशियस है, ब्लेटेंट, ऑडेशियस है, ब्लेटेंट है। बोल्ड वैसे किसके लिए आ रहा है आपका? जिसको, जो ब्रेव होता है। तो क्या बोल्ड के लिए मैं लिख सकती हूँ वो ब्रेव है? ठीक है, वेलरस है। ये तो साहस की बात कर दी मैंने, शारीरिक साहस की, इसको डर नहीं लगता। वेलरस है, वेलिएंट है, इंट्रेपिड है, वेलिएंट, इंट्रेपिड। ठीक है, और फिर वो सारे वर्ड्स याद रखोगे। एक साथ याद करते हैं। ऑडेशियस, ऑडेशियस, ब्रेजन और ब्लेटेंट। ये दुस्साहसी के लिए, इनको डर नहीं लग रहा। दुस्साहसी के लिए तो फिर ये क्या हो गया? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब ये क्या है? इंसल्टिंग, इंसल्ट कर देते हैं लोगों की, डिसरेस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए। और ये जिद्दी है तो मैलापर्ट। जिद्दी और बेशर्म के लिए आता है मैलापर्ट वर्ड, जिद्दी और बेशर्म के लिए। ठीक है, और डोंटलेस ब्रेव के लिए आता है वर्ड डोंटलेस, है ना। अब जिनको डर लगता है, जिनको डर लगता है उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं? वो तो क्या है जिनको डर लगता है? कावर्डली, ठीक है, और गटलेस। गटलेस है, कावर्डली है, ठीक है। लिली लिवर्ड वर्ड पढ़ा हुआ है हमने, लिली लिवर्ड, ठीक है। पिजन हार्टेड, पिजन कबूतर होता है, पिजन हार्टेड है, लिली लिवर्ड है, ठीक है। और स्पाइनलेस है, येलो बेलिड है, येलो बेलिड, स्पाइनलेस। रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? मतलब डर लगता है तुम्हें, तो स्पाइनलेस हो जाएगा, है ना। और रिक्रिएंट, रिक्रिएंट। और इसी में आपका वर्ड आता है बच्चों क्रेवन। इसी में वर्ड कौन सा आएगा? क्रेवन। क्रेवन क्या होता है? कायर। क्रेवन तो होता है कायर, है ना। लेकिन आपका जो वर्ड है कैलो, कैलो तो क्या होगा? ग्रीन हॉर्न, भोला भाला, ठीक है, कैलो। और कैलस क्या होता है? इनसेंसिटिव। कैलस होता है इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब बारबेरिक। और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मतलब व्यक्ति बहुत कैसा है? रैकलेस है, ठीक है, रूथलेस है, रूथलेस है। और बहुत ही हार्डन है, मतलब उसका जी नहीं पिघल रहा बिल्कुल भी। तो इंड्यूरेट हो सकता है, इंड्यूरेट हार्डन के लिए आता है, इंड्यूरेट। ठीक है, ये तो कैसे है? बहुत जंगली, वाइल्ड, फेरोशियस, बार्बरिक। ये कैसा है? ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब जो बहुत भोला भाला है, भोला भाला है। और कैसा है? क्रेड्यूलस है, ठीक है, गैर्यूलस है, सॉरी गैर्यूलस नहीं, गलिबल, ठीक है, गलिबल, मूर्ख, भोला भाला। गलिबल आता है, इसके लिए गलिबल है। और गैर्यूलस कौन होता है? जो टॉकेटिव होता है, जो बोलता बहुत है। गैर्यूलस कौन होता है? जो बोलता बहुत है। और ग्रिगेरियस कौन होता है? जो झुंड में रहता है, बहुत सोशल होता है, ठीक है। तो वैसे बेसिकली हम कैलो किसके लिए यूज कर रहे हैं? इनएक्सपीरियंस के लिए। इसको एक्सपीरियंस कम होता है, इसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो कैलो इनएक्सपीरियंस के लिए यूज हो रहा है। फ्रेशर आ गया ना फिर वही, जो इनएक्सपीरियंस, जो फ्रेशर है, फ्रेशर है, बिगिनर है, बिगिनर है तो फिर वो ग्रीन हॉर्न है, नया नया है अभी, ठीक है, उस केस में आप यूज करते हो। 3 वर्ड्स देख लो। क्रेवन क्या है? क्रेवन तो है आपका कायर। क्रेवन है कायर, जिसको डर लगता है। कैलो है इनएक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अनुभव नहीं है। और कैलस है इनसेंसिटिव, मतलब रूथलेस, जिसके अंदर दया नहीं है, बहुत क्रूअल है। ये क्या है? क्रूअल। क्रूअल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ये क्रूअल है, ठीक है, क्रूर है, ओके। और इसका आंसर क्या हो गया आपका? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, सॉरी, इसका आंसर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, इसका आंसर टिमिड हो गया। क्योंकि कॉन्फिडेंट, बोल्ड और असर्टिव तीनों जो है एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, है ना। और ये कॉन्फिडेंट क्या है? ये सेल्फ अश्योर्ड है, इसको खुद पे भरोसा है, तो ये असर्टिव होता है, सेल्फ अश्योर्ड है, ठीक है। और जो शाय है वो डिम्योर भी है, ठीक है, जो शाय है वो डिम्योर भी है, और मीक भी है। ऑल राइट, लिखते चलना बच्चों, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना प्लीज, ठीक है। शुरू शुरू की मेहनत है, आप इसका इम्पैक्ट देखना क्या होगा इतने वर्ड्स को पढ़ने से। अच्छा, सरेंडर करना मतलब झुक जाना, ठीक है। सरेंडर कर दिया मतलब आपने क्या कर दिया? गिव इन कर दिया, आप झुक गए, आप यील्ड कर दिया आपने, है ना। और कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब भी क्या होता है? हार मान लेना, झुक जाना। कंसीड है, सकम्ब है, ठीक है, कंसीड, सबमिट कर दिया, सर, और सकम्ब, ये एस है, SUCCUMB, ठीक है, सकम हो गया। और नक्कल अंडर एक फ्रेज होता है,
नकल अंडर, ठीक है, KNUCKLE नकल अंडर, कैपिचुलेट गिव इन करना। अब ध्यान से देखो, यील्ड का मतलब भी क्या था, झुक जाना, यील्ड मतलब झुक जाना, रेजिस्ट कर रहे हो, कन्फ्रंट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो तीनों में क्या कर रहे हो, सामना कर रहे हो, तो यील्ड इसका आंसर हो जाएगा। आप जब रेजिस्ट करते हो, देखो ये तीनों, ये वाला और ये वाला, अपोज कर रहे हो ना, बात नहीं मान रहे हो, एक तो मैंने कहा भाई बहुत ओबीडियंट है, बात मानती है या बात मानता है, तो वो कैसे ओबीडियंट है, अकोमोडेटिंग है, एमिनेबल है, यील्डिंग है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति कैसा, स्टबर्न है, रेजिस्ट करता है, कॉम्बैट करता है, आसानी से बात नहीं मानता है, तो रेजिस्ट करना और अपोज करना और कन्फ्रंट करना, इसका मतलब आप विथस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, आप विथस्टैंड कर रहे हो, एंड्योर कर रहे हो, सह रहे हो उसको, आप रिपेल कर रहे हो। और डिफाई का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना, मना करना, भी मैं तो नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, तो वो डिफाई हो गया, ठीक है। एक इडियम है डिग इन वंस हील्स, एक इडियम है डिग इन वंस हील्स, ये इडियम आपको दिखता है ना अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब साफ साफ है टू रिफ्यूज टू गिव इन, ठीक है, रेजिस्ट, यू आर रेजिस्टिंग एंड यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव इन, आप मना कर रहे हो किसी अथॉरिटी की बात मानने के लिए, ठीक है, इसका मतलब है टू रिफ्यूज टू गिव इन, सरेंडर नहीं करना, बात ना मानना, तो ये इन्हीं का हो गया, रेजिस्ट करना, डिग इन वंस हील्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस्टेमिक, है ना, अगर आपको वर्ड दिखता है ना एपिस्टेमोलॉजी, ये वर्ड आया था अभी एक पैसेज में जो मैं लाइव क्लास कराती हूँ ना उसमें। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये नॉलेज से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ नॉलेज, तो वो फिजिकल है, नॉलेज रिलेटेड है, सिंबॉलिक है, स्पेशल है, भाई नॉलेज रिलेटेड है। अब जो फिजिकल है मतलब उसकी शारीरिक संरचना है तो वो बॉडीली है, भाई उसकी शारीरिक संरचना है तो बॉडीली है, कॉर्पोरियल है, ठीक है, कॉर्पोरियल है, और मटेरियल है, सोमैटिक है, सोमैटिक है, मटेरियल है, कुछ ना कुछ उसकी शारीरिक संरचना है, फ्लैशी है, मतलब बॉडी है उसकी, ठीक है, मटेरियल, सोमैटिक, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक मतलब फिगरेटिव, सांकेतिक रूप से, फिगरेटिव, ठीक है। कई बार आप देखते हो ना, हम किसी किसी इडियम का जो है फिगरेटिव मीनिंग लेते हैं, किसी वर्ड का फिगरेटिव मीनिंग लेते हैं, तो मतलब सांकेतिक रूप से, फिगरेटिव हो गया, एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक है, सजेस्टिव है, संकेत दे रहा है किसी चीज का, ठीक है, सजेस्टिव है सिंबॉलिक के लिए, और इलस्ट्रेटिव भी आ सकता है, वैसे तो इलस्ट्रेटिव भी संकेत देना, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। स्पेशल का मतलब क्या है, स्पेस रिलेटेड, ठीक है, इसका मतलब है स्पेस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। अब ये तो है स्पेस से रिलेटेड, लेकिन अगर एरियल वर्ड दिखता है तो एरियल का मतलब क्या है, आकाश, मतलब रिलेटेड टू एयर, आकाशीय, है ना। और अगर हम वर्ड लिखते हैं टेरेस्ट्रियल, ये किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड, है ना। तो ये आपको स्पेस ये बता रहे हैं डिफरेंट, ये स्पेस से रिलेटेड है, ये एरियल मतलब हवा से रिलेटेड है, और ये आपका टेरेस्ट्रियल अर्थ मतलब लैंड से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, क्षेत्रीय। तो मैंने कहा एरियल फोटोग्राफ्स लिए गए कुछ इस सैंक्चुरी के या किसी फॉरेस्ट के ऊपर से लिए गए, लेते हैं ना ऊपर से, तो एरियल फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमने कर लिए हैं, और इसका जो आंसर है वो नॉलेज रिलेटेड है ना। आई थिंक इतने बहुत हैं आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई रियली नीड योर कमेंट्स, प्लीज राइट डाउन एंड लेट मी नो कि दिस टाइप ऑफ क्लासेस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, ठीक है। कुछ चेंजेस करने हो तो आप बताइएगा, बट अगर इस तरह की मेहनत आपने शुरू की 10 क्लासेस में कर ली ना, आप 11वीं क्लास में एक बार देखना कितना इम्पैक्ट आएगा, आप मॉक लगाओगे, आप देखना कितना स्कोर बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। बाकी संडे टू संडे आपको टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशन पे, उस टेस्ट को आप दें और वहीं से अपनी तैयारी को जांच करना शुरू करें कि कितना आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।